अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? और मैं अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक। और मेरी दुआ है कि आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अच्छा जी, आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट मैं अपना कर रही हूँ अपनी रात की रूटीन से, शाम की, और जिसमें मैं अपने किचन में आज बन रहा था जी मज़ेदार किस्म का यखनी पुलाव, जिससे मैं तो इसे यखनी पुलाव बोलती हूँ, कुछ लोग इसे बिरयानी भी बोलते हैं, लेकिन जो भी है बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे जी मैंने अपनी यखनी रेडी कर ली थी, जिसमें मैंने डाला था आधा किलो चिकन और लहसुन अदरक और प्याज और कुछ थोड़ा सा सूखा धनिया और सौंफ लेकर मैंने इसकी यखनी बना ली थी। और मसाला बना के तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और साथ ही मैं फिर ये इसमें यखनी डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी। आप लोग भी अपने घर में इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। यखनी बहुत, और इसलिए कैमरे के ऊपर धुआं था और पता नहीं आप लोगों को ठीक से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा जी, चिकन मैंने डाल दिया था और अब मैं अपना ये जो यखनी है इसको मैं छान लूँगी एक स्ट्रेनर की मदद से। और कुछ लोग तो इसमें पोटली बनाकर डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही खुला ही डाल देती हूँ सूखा धनिया और सौंफ वगैरह, और बाद में मैं इस तरह स्ट्रेन कर लेती हूँ। मुझे इस तरह ईजी रहता है, आप लोगों को जैसे ईजी लगे आप लोग इसको कर सकती हैं। और दोनों ही तरीके से मकसद एक ही होता है, दोनों तरीके से बनाना, इसलिए जी आप लोग जैसे आप लोगों को इजी लगे आप लोग कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह भी मैंने सारा स्ट्रेन कर लिया था इसमें, और मैंने डाल लिया था, अपनी यखनी इसमें डल गई थी। और आप ये यखनी बना के बच्चों को भी पिला सकते हैं, और लाजमी नहीं कि आप चावलों के लिए निकालें, क्योंकि इसमें सारा कुछ डला होता है। तो ये इसका जो एक टेस्ट होता है ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट बन जाता है। इससे बच्चों को आप नज़ला ज़ुकाम हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह बना के तो उन्हें दे सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही दूसरे चूल्हे पर मैं बना रही थी अपना संडे की मॉर्निंग के लिए नाश्ता, जिसमें मैं बना रही थी जी बोंग, और जो कि आप लोगों को पता है बोंग पाए हम लोग बाज़ार से मंगवा कर खाते हैं, लेकिन मैं घर पर, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग्स में भी बताया था कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ घर पर ही बनाऊँ, तो इसलिए भी मैं इसको बना रही थी। यहाँ पर भी मैंने बोंग भून ली थी, क्योंकि मैं इसको सारी रात पकाती हूँ। सारी रात पकाने का मकसद ये होता है कि हल्की आंच पे पकता रहता है और इसका टेस्ट निकलता रहता है। तो रात में गैस का इशू होता है, इसलिए मैंने इसको दोपहर में ही चढ़ा दिया था। इसे आप कह लें जी मैंने चढ़ाया था कोई 3 साढ़े 3 बजे के करीब, और ये पकी थी रात 11 बजे के करीब। यानी कि इतनी देर ये स्लो फ्लेम पे ये पकती रही थी, और फिर जाके ये इसका गोश्त अच्छे से गल गया था। और इसका मज़ा भी इसी सूरत में आता है कि आप इसे हल्की आंच पे बनाएं, बनिस्बत इसके कि आप इसमें इसे प्रेशर में बनाएं या किसी और तरीके से जल्दी बनाएं। इस तरह इसका मज़ा बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट। ये धोए थे जी मैंने बर्तन, और रैक में से निकाल कर मैंने रखे थे शेल्फ पे खुश्क होने के लिए। और ये कुछ गाजरें हैं, और इसका मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, और अपनी आने वाली वीडियो में मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और सर्दी का मौसम है, बर्तन बहुत मुश्किल से खुश्क होते हैं, तो मैं आई थी जी अपने कमरे में, ये शाम का वक्त है, और मैं आपको दिखा रही थी अपने कमरे की दीवार कि मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर बहुत सर्दी होती है, यानी कि कह लें आजकल इतनी सर्दी है। ये देखें, सारी दीवार ऐसे थी जैसे गीली है, और ऊपर उसकी दीवार के बॉर्डर की जो लाइन होती है उधर ऐसे था जैसे फंगस लगी हुई है। और ये देखें, बाहर अभी फिर भी रोशनी है, लेकिन अंदर ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे अंधेरा होना शुरू हो गया। तो बाहर मैं अपने कपड़े धोए थे, मैंने ये देखने के लिए ये तकरीबन 4 दिन हो गए ये बाहर कपड़े धोए में, और ये हवा इतनी तेज़ चल रही थी, या आपको ऊपर से आइडिया हो रहा होगा, पीछे आवाज़ भी आ रही है हवा से। हवा इस टाइम बहुत तेज़ थी, लेकिन हवा में नमी बहुत ज़्यादा। मैं आई थी जी बाहर थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ सामान लेना था। तो यहाँ पे जब मैं बाहर आई तो मैं देख रही थी कि हर दुकान के बाहर लोगों ने ना अपने कह लें कि आग जलाई हुई थी, और क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो इस टाइम मेरा दिल भी भर आया, और मेरे दिल से दुआ निकली सबके लिए कि सबके लिस्ट में बरकत अता फरमाए। लोग पता नहीं किसमें पूरी में किसका दिल करता है कि फिर खाएंगे और रात दिन तक वो बैठ के बातें, लेकिन जाहिर सी बात है हमें अपना पेट पाने के लिए, अपने बच्चों को पाने के लिए
काम करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। और इस सर्दी के मौसम में भी हमारे भाई बाप बेटे वगैरह जो लोग जाते हैं बाहर, अल्लाह ने सबको सलामत रखे। ये देखें जी, ये मैं आपको आग दिखा रही थी, जगह जगह पर आग जल रही थी। अच्छा जी, मुझे लेना था जी शैम्पू, और मैं इधर उधर के स्टोर से नहीं लेती। ये एक शॉप है हमारे घर के करीब, ये जी इम्पोर्टेड माल इंपोर्ट करती हैं। तो यहाँ से मैं आई थी शैम्पू ख़रीदने के लिए, और एक दो चीज़ें मुझे और लेनी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी कि मैंने क्या लिया। अच्छा, फ़र्स्ट तो मैंने लिए थे जी ये 2 पेज मैंने ली थी इस्त्री नई, उसे कुछ ही देर हुई थी इस्तेमाल करते हुए, वो इस्तेमाल करते करते ना जी हिलने लग गई। तो जब मैंने खोला उसे, मेरे हस्बैंड ने खोला देखने के लिए जी क्या वजह है, तो उसमें से एक पेज यानी कि सही लगा हुआ था और एक पेज छोटा था। देखें, छोटी छोटी बातों पे लोगों के ईमान देखें कि एक ही जगह पे एक जैसी चीज़ लगाने की बजाय उसे उन्होंने अलग अलग लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो हीट भी नहीं हो रही थी। और उस दुकान से लिया था जी ये मैंने डिटॉल का शैम्पू फ्रॉस्ट है। ये कहते हैं जी स्किन के लिए, सर की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैं ट्राई करने लगी हूँ, और ट्राई करके फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये जी कैसा है। अच्छा जी, ये एक पेस्ट थी और ये भी इम्पोर्टेड है, और ये दोनों चीज़ें जर्मनी की हैं, और मैं इसका रिज़ल्ट आपको आफ्टर यूजिंग बताऊँगी जी कि ये कैसा रहा। मेरे घर के बाहर ही कहले के मेन बाज़ार स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने ये फ्रूट्स वगैरह या कुछ लेना हो तो मैं डेली का फ्रेश लेती हूँ, बनिस्बत इसके कि मैं लेके इकट्ठा करके रख लूँ, क्योंकि जो फ्रेश चीज़ होती है ना वो उसका एक अलग से ही टेस्ट होता है। तो ये मैं थोड़ा सा ऑरेंज मेरे ख़त्म हो गए थे, दोबारा नेक्स्ट डे में जाकर दोबारा ले आई थी। अच्छा जी, अब आते हैं दोबारा अपने खाने की तरफ। तो जी ये खाने का टाइम तकरीबन करीब आ गया था, तो ये मैंने यहाँ पर भिगोए थे जी चावल बनाने के लिए, क्योंकि फिर आपको पता है गैस कैश हुआ, गैस चली जाती है। तो यहाँ पर मैं चावल भिगो दी, और चावल जो हैं इनको कहने के से बासमती के चावल हैं पुराने, और इन्हें भिगोने के लिए ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन मैं बाहर चली गई थी और मैं इनको भिगोना बिल्कुल ही भूल गई थी। लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह का शुक्र है कम टाइम तक ये भिगे, लेकिन सही पक गया। और मैं इन्हें भिगोती हूँ तकरीबन घंटा 1.5 घंटा, लेकिन आप कहने कि मैंने 15 से 20 मिनट लिए थे मुझे इन्हें भिगोने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खाना तैयार करना था, और वरना हमारी गैस चली जानी थी और सबको भूख भी लगी थी। तो ये यहाँ पे आपको पीछे से आवाज़ें आती होंगी मेरे रोने की। तो ये मेरा छोटा बेटा रो रहा है, छोटे नवाबजादे। देखें जी, ये देख रहे हैं जी म्यूज़िक और ये गाने सुन रहे हैं, और ये साथ ही साथ अपने बाबा से लड़ रखा है कि मुझे छोटा माइक लेके दो, मैंने उसमें खुद गाना गाना है। बच्चों की भी आजकल जो फरमाइशें हैं ना, बस अल्लाह ही बचाए। तो उसे समझा रहे थे कि बेटा वो अभी नहीं मिल सकता, लेकिन वो इतना बज़िद था कि मैंने बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल किया। अच्छा जी, चावल हो और यानी कि पुलाव और बिरयानी और साथ सैलड ना हो, ऐसा तो नामुमकिन है, क्योंकि जी कह लें बिरयानी पुलाव इनकी जो सैलड होता है ना, ये इस चीज़ की जान होती है। और कोई भी खाना आप ले लें उसकी प्रेजेंटेशन के लिए, और कह लें जी कि उसको अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा उसका खाने के लिए, जायका निकालने के लिए सैलड बहुत ज़रूरी है। और सैलड वैसे भी आप लोगों को खाना चाहिए, जैसे खीरा हो गया, ऐसे टमाटर हो गया, प्याज वगैरह, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि आजकल की जो सब्ज़ियां आ रही हैं ना, जो हम लोग जो पकाती हैं, उसमें आप कह लें कि जो पहले की बनिस्बत बहुत कम उसका कहने के टेस्ट रह गया। आजकल सर्दी है, एक टाइम का खाना आप फ्रिज में रखें बना के, और यानी कहने के जो बनता है खाना वो बचा हुआ अगर फ्रिज में रखें तो साथ ही उसका टेस्ट बदल जाता है। तो लेकिन ये आप लोगों को, इसलिए मैं तो कहूँगी जी के साथ आप सैलड ज़रूर यूज़ किया करें। मेरी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं सैलड यूज़ करूँ, अपने हस्बैंड को भी दूँ। और क्योंकि हम लोग अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, और आजकल फ़ास्ट फूड का ही ज़माना इतना कहने के एडवांस हो गया, लोग फ़ास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जाती हैं, और इन सब्ज़ियों की तरफ बच्चे भी बहुत कम हैं। मेरे बच्चे भी मुझे इस चीज़ में बहुत तंग करती हैं, और पहले तो मैं ख़ुद भी नहीं खाती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शादी के बाद आपको पता है माँ बाप के घर की बात और होती है, और शादी के बाद एक ससुराल वालों की बात स्टार्टिंग में और होती है। मैं बिल्कुल भी सब्ज़ियां नहीं खाती थी, और शादी के बाद आप यकीन जाने कोई एक आधी सब्ज़ी होगी जो मैं अभी भी शौक़ से नहीं खाती, लेकिन फिर भी मैं सारा कुछ खाती हूँ।
फिर भी अल्लाह जी का शुक्र है कि उसने ये आदत भी डाली, इंसान को हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए। और यहाँ पे जी मेरा पुलाव रेडी हो गया था। ये आपको धुआं नज़र आ रहा होगा, पता नहीं आपको धुएं से अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि नहीं। और ये बहुत अच्छा बना था। ये नहीं कि मैं अपने मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। और ये मैंने खाना तैयार किया था और अब मैं डिश आउट करके तो फिर हम बैठ के खाना खाएंगे। मैंने अपने बेटे को बुलाया था कि ये लेके जाओ सामान, और बच्चों को छोटे छोटे काम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि मेरे 2 बेटी हैं, बेटी कोई नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्हें अपने साथ लगा के रखूँ, साथ छोटे छोटे से इनसे काम करवाया करूँ, ताकि क्योंकि अगर कल इनके घर कोई किसी की बेटी आएगी तो इन लोगों को उसका एहसास हो के काम कैसे किए जाते हैं। अच्छा जी, ये है जी संडे की मॉर्निंग। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मैं बना रही थी संडे की मॉर्निंग के लिए नाश्ता। ये बोंग हो गई थी मेरी तैयार, और इसमें मैंने वो नली में से बोंग की जो नली होती है वो मिक्स निकाल के मैंने डाल दी थी, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। अब जस्ट इसके ऊपर सिंपल मैं एक प्याज का वो बघार भी कहते हैं, तड़का भी कहते हैं, हम लोगों की ज़ुबान में तो इसे तड़का कहते हैं, कुछ लोग इसे बघार भी कहते हैं। तो ये एक मीडियम साइज़ का बहुत, ये आपको कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सी एक मैंने प्याज ली थी जिसका मैं लगाऊंगी सिंपल तड़का, और फिर जाएगा जी इसके ऊपर गरम मसाला, और हम लोग फिर करें जी इसको इंजॉय। और आप लोग भी घर में बनाया करें क्योंकि बाहर थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग बाहर की घर में ज़्यादा अच्छा बना सकें। बाहर से ये सालन की एक प्लेट लेने जाएँ तो आपको मैक्सिमम कह लें कि 400, 450, 500 इस तरह मिलती है। और यही अगर आप लोगों ने घर में ला के रखा तो बनस्पत आपके पैसे भी बचती हैं और चीज़ भी बेहतरीन बनती है। हाँ, वो अलग बात है, कुछ लोग कहते हैं जी कि बाहर जैसा जायका नहीं मिलता, लेकिन भाई बाहर जैसा जायका भी मिल सकता है अगर बनाने का तरीका आता हो। लाजमी नहीं है कि हर किसी का तरीका एक हो, और सब बना सकती हैं। हम करने लगे थे जी नाश्ता। आपका और मेरा साथ यहीं तक था। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।